I hope we are live now. वीडियो क्लियर है? Am I audible? Am I audible? वॉइस क्लियर देख लो, क्वालिटी चेक कर लो. परफेक्ट. ओके माय डियर फ्रेंड्स. गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स. गुड इवनिंग, नमस्कार. कैसे हैं आप लोग? नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट. हेलो, गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स. साथियों, मैं अक्षय श्रीवास्तव आज हृदय की गहराइयों से धन्यवाद करता हूं और स्वागत करता हूं आप सभी का डे 7 ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग. ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग के ब्रह्मास्त्र आपको दिए जा रहे हैं. लगातार 6 दिनों तक आपने हर ब्रह्मास्त्र को हासिल किया, आपने हर बेसिक चीज को बहुत डीपली जाकर स्टडी किया और लगभग हर चीज आज आपने समझ ली. आज मैं स्वागत करता हूं आप सभी का 7वें दिन में प्रवेश करने के लिए आप सभी को हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद और ढेर सारी शुभकामनाएं. 7वां दिन साथियों, 7वां लेवल. आप सभी आज इस लेवल पर कदम रख चुके हैं. ये साथियों, ये 7 दिन बीते हुए कुछ दिन ये इतने आसान नहीं थे जितना हम सभी ने सोचा. एंड जिस व्यक्ति ने जो पहले दिन से सेशन को अटेंड करा और आज 7वें दिन पहुंचा, उसको हर एक चीज की बारीकियों के बारे में पता है. उसको पता है बीते कुछ दिनों पहले हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने क्या क्या सीखा, हमने क्या क्या समझा और ये किस हद तक आपकी मदद कर सकता है सेल्स का बादशाह बनने में. साथियों, आज 7वां दिन है, मात्र 3 दिन और बचे इस ट्रेनिंग को खत्म होने में. उसके बाद यकीनन मैं जो कहना चाहता हूं वो आप खुद समझ चुके होंगे. आज 7वां दिन है साथियों. आज की इस ट्रेनिंग में हमने इससे पहले बहुत सारे सीक्रेट शेयर किए, बहुत सारे सेल्स टेक्निक सीखी, बहुत सारी सेल्स स्ट्रेटजी सीखी. अब ना ही हम कोई सेल्स ट्रेनिंग सीखेंगे, ना ही हम कोई सेल्स टेक्निक सीखेंगे, ना ही हम कोई स्ट्रेटजी सीखेंगे. अब बात करेंगे कुछ उन रहस्यों की जिनको यदि आपने सीखा, जिनको यदि आपने जाना, जिनको यदि आपने अपनाया अपनी सेल्स के दौरान, तो यकीनन आप वो पा सकते हैं जो आप पाना चाहते थे. सेल्स में सफलता के वो रहस्य आज पॉइंट टू पॉइंट हम डिस्कस करेंगे. 10 ऐसे रहस्य आपके साथ डिस्कस करूंगा जो यकीनन आपको सेल्स का बादशाह बना सकते हैं. सो आर यू रेडी? आज 7वां सेशन है सर. 7वें लेवल पर हम घुस चुके हैं. इसको भी हम पार करने वाले हैं आज की तारीख में. सेल्स के बेताज बादशाह बनने वाले 7वां लेवल सर. सेल्स के रहस्य जानेंगे सर, रहस्य, सीक्रेट्स ऑफ सेल्स. और जिस व्यक्ति ने इसको समझ लिया वो समझ लीजिए बहुत कुछ करने वाला है. अब सो स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं सेशन को. काफी सारे लोग शुरू करते हैं सेशन को. सर पहला पॉइंट बात करते हैं, बिलीव इन योर सेल्फ. पहला पॉइंट, अपने आप पर सर विश्वास रखिए. सेल्स हो या दुनिया का कोई प्रोफेशन हो, आपको अपने ऊपर विश्वास करना पड़ेगा सर उस सेशन में, उस फील्ड में कामयाब होने के लिए. सेल्स हो या दुनिया का कोई प्रोफेशन हो, आपको अपने आप पर विश्वास रखना पड़ेगा उस प्रोफेशन में कामयाब होने के लिए. बिलीव इन योर, क्या हुआ? बिलीव इन योर सेल्फ माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ. अपने आप पर विश्वास रखिए, ठान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स. जो व्यक्ति ठानता है वही कुछ कर दिखा पाता है. मैं आपको बता दूं, एक बहुत ही साधारण सा आदमी था, मोहनदास करमचंद गांधी. इंग्लैंड में शिक्षा ग्रहण किया. भारत देश में एक बार ट्रेन में सफर कर रहे थे. उनके पास टिकट होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने उनको ट्रेन से खदेड़ के बाहर निकाल दिया. उन्होंने कहा, सर मेरे पास टिकट है, आप तब भी मुझे बाहर निकाल रहे हैं. उन्होंने कहा, ये मेरी ट्रेन है, यहाँ मेरी मर्जी, मैं तुझे इस ट्रेन से खदेड़ के बाहर निकाल रहा हूं. उस व्यक्ति ने सर ठाना, उस व्यक्ति ने ठाना कि अरे अंग्रेज, तूने मुझे अपनी ट्रेन से बाहर निकाला है, रुक,
देखते जा, मैं तुझे अपने देश से खदेड़ के बाहर निकालूंगा। और उसी दिन साथियों उस व्यक्ति का नाम मोहनदास करमचंद गांधी नहीं, महात्मा गांधी बन चुका था। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बिलीव इन योर सेल्फ। अपने आप पर विश्वास रखिए कि आप जो कर सकते हैं सर, वो दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आपके पास जो फिंगरप्रिंट है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है माय डियर फ्रेंड्स। आपके पास जो कैपेबिलिटी है वो दुनिया में किसी और के पास नहीं है। बस क्या करना है, आपको अपने आप पर विश्वास रखना है। अपने आप पर विश्वास करो कि अरे मैं सेल्स का बादशाह हूं, तो आप ही सेल्स के बादशाह हो, फिर कोई और सेल्स का बादशाह बनने की कोशिश भी नहीं कर सकता। क्या करना है, विश्वास करना है अपने ऊपर माय डियर फ्रेंड्स। हेलो, बात को फॉलो करें तो लिखिए यस, विश्वास करना आज अपने ऊपर। इस सेशन के बाद अपने आप पर विश्वास कर लीजिए कि सर मैं सेल्स कर सकता हूं, दुनिया की कोई ताकत मुझे सेल्स करने से नहीं रोक सकती, मैं सेल्स करके दिखाऊंगा। और मैं आपको बता दूं सर, सेल्स ही दुनिया का ऐसा इकलौता प्रोफेशन है जिसमें आदमी जो पाना चाहे वो पा सकता है। आदमी अपने चेक सर खुद लिखता है। एक नौकरी में आपकी सैलरी आपका बॉस डिसाइड करता है। दुनिया के किसी प्रोफेशन में आपकी इनकम, आपकी सैलरी दुनिया डिसाइड करती है। सेल्स में आदमी अपना चेक खुद लिख के बाहर निकलता है। जिस दिन उसने ठान लिया कि आज में के दिन मैं जो फील्ड पे जाऊंगा मुझे इतना पैसा लेकर आना है, घर से निकलना सर, लिख लीजिए इतना पैसा मुझे चाहिए, चेक पर अपने साइन कर दीजिए, उतना ही पैसा आप लेकर लौटेंगे। दुनिया में ये ताकत किसी और के पास नहीं है सर। एक डॉक्टर जिसकी फीस यदि 500 रुपए और दिन में 5 पेशेंट को वो देखता है, वो 2500 से ज्यादा कमा ही नहीं सकता। वो यदि अपने घर से लिख कर निकले कि मैं आज के दिन 30,000 रुपए कमाऊंगा, नहीं कमा सकता सर, चाह कर भी नहीं कमा सकता, चाहे कुछ हो जाए। लिख के दे रहा हूं, नहीं कमा सकता। मगर यदि एक सेल्स पर्सन अपने घर से यह लिख कर निकले कि आज के दिन घर लौटते वक्त 30,000 रुपए लेकर आऊंगा, वो लेकर आ सकता है, क्योंकि उसी के पास ये संभावनाएं हैं, उसी के पास ये ताकत है। वो अपना चेक खुद लिख सकता है। एक नौकरी पेशा आदमी सर, नौकरी पेशा आदमी, बिजनेसमैन तक के पास ये पावर नहीं होती है। उसकी इनकम उसका बॉस डिसाइड करता है, उसकी इनकम वो दुनिया डिसाइड करती है, उसका इनकम उसके कस्टमर डिसाइड करते हैं। मगर सेल्स पर्सन को अपनी इनकम डिसाइड करने से कोई नहीं रोक सकता। तो ठान लीजिए आज के दिन सर, ठान लीजिए आज ये डे 7 आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा चेंजिंग डे होना चाहिए सर। ठान लीजिए अपनी जिंदगी में, लिख कर निकलिए घर से बाहर, आज के दिन इतना पैसा लाना है, दुनिया की कोई ताकत आपको उतना पैसा कमाने से नहीं रोक सकती। अपने घर से लिख कर निकलिए, ठान लीजिए, बिलीव इन योर सेल्फ, आई कैन डू एवरीथिंग। ठान लीजिए माय डियर फ्रेंड्स, ठान लीजिए, ठान लीजिए और फिर करके दिखाइए। दूसरी चीज, कंसिस्टेंसी इज द की। निरंतरता अपने अंदर ले आइए। लोग कहते हैं ना हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, नहीं सर, हार्डवर्क कांट बी द की टू सक्सेस। एक दिन, मैं आपको एक दिन दे रहा हूं, दिन में 24 घंटे होते हैं, लगातार काम करके दिखाइए, लगातार काम कर दीजिए सर। खून पसीना जो निकल रहा निकलने दीजिए, एक दिन अपने आप को ठोक दीजिए, लगा दीजिए जितनी मेहनत लग सकती है, पूरा एक दिन काम करिए, उसके बाद आपको काम नहीं करना। देखता हूं कितनी बड़ी सफलता हासिल कर लोगे आप। मैं भी देखता हूं कितनी बड़ी सफलता हासिल कर लोगे। नहीं कर पाओगे चाहे कुछ हो जाए, लिख कर दे रहा हूं। हार्ड वर्क इज never said to be the key of success my dear friends. Consistency is the key to success. वही हार्डवर्क, वही मेहनत अगले 30 दिनों तक लगातार करिए। 30 दिनों के बाद जो परिणाम देखने को मिलेगा वो ऐसा परिणाम होगा जो आपने जिंदगी में कभी नहीं सोचा होगा। एक दिन मेहनत करने से इस दुनिया में कोई कामयाब नहीं हुआ, उसी मेहनत को लगातार करने से दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब हो सकता है जो कामयाबी को पाना चाहता है। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। हार्ड वर्क तो करना ही है, स्मार्ट वर्क भी करना है, मगर कंसिस्टेंसी के साथ करना है। कुछ भी करना है कंसिस्टेंसी के साथ करना है। एक दिन फील्ड में उतरने से कुछ नहीं होता सर। सपने मर्सिडीज के देखते हो, सपने BMW के देखते हो और सोचते हो एक दिन फील्ड में उतर जाओ मर्सिडीज BMW आ जाएगी, हो ही नहीं सकता। लिख कर ले लो, नहीं हो सकता, जिंदगी में कभी नहीं आ सकती। तरीका बता रहा हूं, इसको अपने साथ लेकर जाना, लिख लेना।
जितने रुपयों की गाड़ी खरीदनी है, 90 लाख की मर्सिडीज आती है सर, 90 लाख की। 90 लाख की मर्सिडीज लानी तो कम से कम 900 दिन तो फील्ड में जाना ही जाना है, निरंतरता के साथ जाना है। 900 दिन लगातार बिना किसी भूख प्यास को अपना फैक्टर बनाए, बिना किसी पैसों को अपना फैक्टर बनाए, बिना अपनी तबीयत को देखे, कुछ भी हो जाए सर फील्ड में जाना है। 900 दिन लगातार सेल्स करना है। मर्सिडीज नहीं, जो गाड़ी चाहोगे वो गाड़ी आपके घर में आ जाएगी। हेलो, निरंतरता के साथ मेहनत करनी है माय डियर फ्रेंड्स। ऐसे कम ऑन, शेक योर बॉडी एवरीवन। आज का सेशन आपकी लाइफ चेंजिंग सेशन में से एक होने वाला है। निरंतरता, निरंतरता लानी अपनी सेल्स के दौरान। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, निरंतरता के साथ मेहनत करनी है सर। कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। जहां भी आपने लिखा हो अपने घर में हार्डवर्क इज द की टू सक्सेस, अरे उठा के बाहर फेंक दीजिए उस पोस्टर को। हार्ड वर्क नेवर बी द की टू सक्सेस, इट इज कंसिस्टेंसी ओनली। 90 लाख की गाड़ी लानी है, 900 दिन फील्ड पे जाओ, 900 दिन लगातार प्लान दिखाओ। 90 लाख की नहीं, 1 करोड़ की गाड़ी लेकर आओगे 900 दिन बाद, क्योंकि कंसिस्टेंसी इज द की टू सक्सेस। ऑलवेज बी लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। हमेशा सीखते रहना। आज आपको एक राज बताकर जा रहा हूं, शायद आज के बाद ये बातें आपको कभी किसी और के मुंह से सुनने से ना मिले। आज आपको जो बता कर जा रहा हूं, इसको अपने दिलो दिमाग में बैठा लेना। जहां लिख सकते हो वहां लिख लेना, जहां वक्त मिले, जहां समय मिले, जो पेपर मिले, जो पेन मिले, लिख लेना इस बात को। पिछले 500 सालों में सर जितने अरबपति इस भारत देश में पैदा नहीं हुए, इस दुनिया में पैदा नहीं हुए ना, उतने पिछले 50 सालों में हो चुके हैं। पिछले 500 सालों में जितने अरबपति, जितने करोड़पति, जितने लखपति पैदा नहीं हुए, उससे ज्यादा पिछले 50 सालों में पैदा हो चुके हैं सर। सेल्स, जितना आप अपने आप को डेवलप करते हो, जितना आप अपने आप में ग्रोथ हासिल करते हो, उससे 10 गुना ज्यादा सेल्स अपने आप में ग्रोथ हासिल करती जा रही है, करते जा रही है। उससे ज्यादा सेल्स डेवलप होते जा रही है। हर दिन एक नई टेक्निक आती है, हर दिन एक नई स्ट्रेटेजी निकल कर आती है, हर दिन एक नया ऑब्जेक्शन सुनने को मिलता है। यदि आपने सोच लिया कि मैंने तो सीख लिया, अरे 10 दिन की ट्रेनिंग है, मैंने सीख ली, मैं सेल्स का, नहीं सर। हर दिन सेल्स में जाओगे ना, 900 दिन 900 अलग अलग ऑब्जेक्शन देखने को मिलेंगे। 900 दिन 900 अलग अलग ऑब्जेक्शन देखने को मिलेंगे, 900 अलग अलग तरीके देखने को मिलेंगे, जिससे आप कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। तो ऑलवेज बी लर्निंग माय डियर फ्रेंड्स। कभी ऐसा मत सोचना मैंने तो सीख लिया, अरे नहीं, अभी और सीखने की जरूरत है सर। जितना महंगा सा महंगा आईफोन क्यों ना खरीद लो, एक समय बाद ज्यादा इस्तेमाल करोगे डिस्चार्ज हो जाएगा, उसमें भी चार्जर लगाना पड़ेगा सर, उसको भी चार्ज करना पड़ेगा। जितना महंगा सा महंगा आईफोन खरीद लो आज की तारीख में, 10 साल बाद वो पुराना हो जाएगा सर। बात को समझो, अपडेटेड वर्जन तैयार करके रखो अपने लिए, अपने आप को अपडेट करते रहो, अपडेट करते रहो अपने आप को लर्निंग के रूप में। जो करंट लर्निंग इस समय चल रही है वो आपको मुंह जबानी रटी होनी चाहिए। दुनिया का कोई ऐसा ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए जो आप फेस ना कर पाओ, जिसको आप सॉल्व ना कर पाओ। माय डियर फ्रेंड, सेल्स का बादशाह उसे कहते हैं। दुनिया में कोई ऐसा ऑब्जेक्शन ना बचे जिसे आप सॉल्व ना कर पाओ। सर करना क्या है, ऑलवेज बी लर्निंग। कुछ थोड़ा बहुत सीख कर अपने घर पर मत बैठ जाना, हर दिन फील्ड में जाओ, हर दिन सेल्स करो, हर दिन कुछ नया सीखने को मिलेगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, फिर 90 लाख कमाने में 900 दिन नहीं लगेंगे सर, एक दिन में 90 लाख रुपए कमाओगे। एक दिन की बात कर रहा हूँ, एक दिन में 90 लाख रुपए आदमी सेल्स में कमा सकता है, मगर एक दिन में कमाने के लिए 900 दिनों की मेहनत लगती है। 900 दिनों की मेहनत लगती है सर, 1900 दिनों की मेहनत लगती है पीछे, एक दिन में 90 लाख कमाने के लिए। ऑलवेज बी लर्निंग, सीखते रहना, निरंतर सीखते रहना, निरंतरता के साथ सीखते रहना। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स माय डियर फ्रेंड, बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग नेटवर्क। बेचने वाला कभी कामयाब नहीं होता अपनी जिंदगी में। सुन लो कान खोलकर, आज रहस्य बता रहा हूं, इसलिए रहस्य के तरीकों से बता रहा हूं। बेचने वाला अपनी जिंदगी में कभी कामयाब नहीं होता सर। आपकी गली मोहल्ले के आसपास एक चाय की टपरी वाला अभी भी देखो दुकान खोलकर बैठा होगा, चाय बेच रहा होगा।
मगर आप ही के देश में एक प्रफुल्ल बिल्लौरे हैं जो आज की तारीख में चाय बेच रहे हैं, एक अनुभव दुबे हैं जो आज की तारीख में चाय बेच रहे हैं। फर्क, बहुत बड़ा फर्क है सर। उसने चाय की टपरी से स्टार्ट किया था, आज वो चाय की टपरी पर अभी भी इस वक्त बैठा होगा। उन्होंने भी चाय की टपरी से स्टार्ट किया था सर, आज करोड़ों अरबों के बंगलों में रह रहे हैं। फर्क सबसे बड़ा यही है। फर्क यह नहीं कि उसने भी चाय बेची, उसने चाय बेची, नहीं सर, दोनों ने चाय बेची। फर्क क्या है, उसने नेटवर्क बनाकर चाय बेची। आपकी चाय की टपरी वाले, आपकी गली मोहल्ले के चाय की टपरी वाले के पास कोई नेटवर्क नहीं होगा सर, कोई रिलेशनशिप नहीं होगा, उसकी दुकान पर कोई भी आ जाता है चाय पीने। इनके पास 200 से 400 ऐसे लोग हैं जो इनके रिलेशनशिप में हैं, जो इनके नेटवर्क में हैं, जो इनकी चाय आज देश के कोने कोने तक पहुंचा रहे हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, बात पर फोकस करिएगा। इनके पास 200 से 400 ऐसे लोग हैं जो इनके फ्रेंचाइजी टेकर हैं, जिन्होंने इनकी फ्रेंचाइजी खरीदे, इनके नेटवर्क का हिस्सा बने, और वही लोग देश के कोने कोने तक इनकी चाय बेच रहे हैं। शुरू तो इन्होंने भी टपरी से शुरू किया था माय डियर फ्रेंड, शुरू तो इन्होंने भी टपरी से किया था। फर्क इतना बड़ा है, ये कहां पहुंच गए और आपकी चाय की टपरी वाला आज वहीं पर बैठा है। अपने आप से कंपैरिजन करके देखना कि आप कहां बैठ गए और आपके जैसे जो लोग शुरू में शुरू किए थे आप ही के साथ, आज वो कहां पहुंच गए। फर्क यही है सर। बेचने से मतलब नहीं है, बेचना नेटवर्क बनाकर बेचना है। जिसके पास आज जितना बड़ा नेटवर्क है वो उतना कामयाब व्यक्ति है साथियों। लिख लीजिए सर इस पॉइंट को। इसलिए आज आपको गोल्डन सजेशन देकर जा रहा हूं, गोल्डन सजेशन। खैर ये वीडियो का टॉपिक नहीं है, मगर आपकी भलाई चाहता हूं इसलिए आपको बताने जा रहा हूं। सेल्स यदि करने का मन हो तो आज सबसे ज्यादा सेल्स होती है नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी देता है जिससे आप अपना खुद का नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। जब आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है नेटवर्क क्रिएट करने की, तो आपकी सफलता के चांसेस और ज्यादा बढ़ जाते हैं। यकीन मानिए, मुकेश अंबानी जी के पास जियो यूजर्स का नेटवर्क है, जियो यूज करने वाले लोगों का नेटवर्क है। मगर यदि मैं आपके फोन में रिचार्ज करवा दूं, आप मेरे फोन में रिचार्ज करवा दो ना, आप मुझे कामयाब बना सकते हो ना मैं आपको कामयाब बना सकता हूं जियो का रिचार्ज करवा कर। मगर हम दोनों मिलकर मुकेश अंबानी को कामयाब बना रहे हैं, बना चुके हैं सर। उनका एक जियो का प्लान खरीदकर हमने उन्हें कामयाबी का कंट्रीब्यूशन कर दिया। मगर नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री आपको ये अपॉर्चुनिटी देती है कि मैं चाहूं तो आपको कामयाब कर सकता हूं और आप चाहे तो मुझे कामयाब कर सकते हैं। वी बोथ कैन मेक सक्सेसफुल टू ईच एंड एवरी वन माई डियर फ्रेंड्स। नेटवर्क मार्केटिंग में सेल्स करिए, यहां पर रिलेशनशिप बिल्ड करिए, यहां पर नेटवर्क बनाइए, यहां पर टीम बनाइए। आपकी कामयाबी को दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती सर। हेलो, अगली चीज, अगला पॉइंट, सेट क्लियर गोल्स माय डियर फ्रेंड्स। सेट क्लियर गोल्स। पानी खत्म हो गया। सेट क्लियर गोल्स। लक्ष्य निर्धारित करें माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य निर्धारित करें। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, हेलो। लक्ष्य निर्धारित करें और उस लक्ष्य में जूझ जाएं अपने आप को। जिस व्यक्ति को लक्ष्य दिखना शुरू हो जाता है उसको नाकामयाबी दिखना बंद हो जाती है, उसको बहाने दिखना बंद हो जाते हैं। जिस व्यक्ति को लक्ष्य दिखना चालू हो जाता है। बात को फोकस कर रहे हैं तो लिखिए हाँ, लिखिए यस। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, लक्ष्य पर काम करने लग जाइए सर। लक्ष्य को बड़ा कर लीजिए, नाकामयाबी अपने आप चली जाएगी। और जिस व्यक्ति को लक्ष्य दिखता है ना, वो वाकई में कामयाबी को हासिल करता है। और जिस व्यक्ति को लक्ष्य के अलावा सब कुछ दिखता है वो सब कुछ हासिल कर लेता मगर अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाता। आज आपके सामने मैं बैठा हूँ, यदि आप मुझ पर फोकस कर रहे हैं तो आपको वही ज्ञान मिलेगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। यदि मेरे पीछे अवार्ड्स आपको दिख रहे हैं तो आप अवार्ड्स ही देख पाओगे। यदि आपको ये सोफे का कवर दिख रहा है राजस्थान से मंगवाया हो तो आपको राजस्थान के सोफे का कवर ही दिखेगा। साथियों, आपको जो मैं बताना चाहता हूँ वो कभी नहीं मिल पाएगा। इस रूम में कैमरा मैन है, उसका फोकस क्या है, उसका गोल क्या है कि कोई भी तकनीकी खराबी इस लाइव सेशन के दौरान नहीं आ जाए। वो अपने गोल पर फोकस कर रहे हैं। इस रूम में मैं बैठा हूँ सर, मुझे पता है कि मुझे क्या डिलीवर करना है, मैं उस पर फोकस कर रहा हूँ। वो मेरा गोल है, मेरा लक्ष्य है भारत से गरीबी का नामो निशान हटाना। मेरा लक्ष्य है हर गरीब आदमी को
कामयाबी का द्वार दिखाना, हर गरीब आदमी को अमीरी के पथ पर चलाना। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा लक्ष्य मुझे पता है, इसलिए मैं उस लक्ष्य पर निरंतर काम कर रहा हूं। हर आदमी को अपना लक्ष्य पता होना चाहिए, और जिसको पता रहता है वो उस लक्ष्य को पा लेता है। स्टोरी तो सुनी होगी ना सर। गुरु द्रोणाचार्य ने भीम से पूछा, भीम क्या दिखाई दे रहा है? भीम ने बोला, गुरुदेव आपके चरण दिखाई दे रहे हैं। गुरुदेव ने पूछा, और क्या दिखाई दे रहा है बेटे? उन्होंने बोला, सर पेड़ दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, फूल पत्तियां दिखाई दे रही हैं। गुरुदेव ने कहा, रख दे बाण, तुझसे नहीं होगा। गुरु द्रोणाचार्य जी ने पूछा, नकुल क्या दिखाई दे रहा है? उन्होंने बोला, आसमान दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्तियां दिखाई दे रही हैं। बोला, रख दे बाण, तुझसे नहीं होगा, तुझसे यह लक्ष्य नहीं साधा जाएगा। सहदेव क्या दिखाई दे रहा है? बोला, जमीन दिखाई दे रही है, पेड़ दिखाई दे रहा है, पेड़ पर लगे फल दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया दिखाई दे रही है। बोला, रख बाण, तुझसे नहीं होगा, तू लक्ष्य को नहीं साध पाएगा। बारी थी अर्जुन की। अर्जुन से भी यही सेम प्रश्न किया, बेटे अर्जुन क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन ने कहा, ना आपके पैर दिख रहे हैं, ना जमीन दिख रही है, ना आसमान दिख रहा है, ना पेड़ दिख रहे हैं, ना फूल पत्ती दिख रही है, ना फल दिख रहा है, मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है। गुरुदेव ने बोला, साध दे निशाना, तू ही इस लक्ष्य को भेद सकता है अर्जुन, साध दे निशाना। और अर्जुन ने उस लक्ष्य को भेद दिया। माय डियर फ्रेंड्स, सेट क्लियर गोल्स इन योर लाइफ, सेट क्लियर गोल्स इन योर लाइफ। ऐसे लक्ष्य निर्धारित करो कि लक्ष्य के अलावा आपको कुछ दिखना ही नहीं चाहिए, तभी उस लक्ष्य को पा सकते हो, वरना लक्ष्य के अलावा सब कुछ पालोगे। GOAL वाले गोल को सेट करो, GOL मत हो जाओ, गोल गोल घूमते रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे जीवन में। लक्ष्य को निर्धारित करो माय डियर फ्रेंड्स, गोल बनाओ, गोल गोल मत घूमो, गोल क्रिएट करो। हेलो, आगे बढ़ते हैं सर। एम्ब्रेस फेलियर, एम्ब्रेस फेलियर माय डियर फ्रेंड्स, एम्ब्रेस फेलियर। असफलता से प्यार करना सीख जाओ। असफलता नाम की दुनिया में कोई चीज नहीं होती सर। दुनिया में ऐसा कोई आदमी नहीं बना जो पहले असफल ना हुआ और आज कामयाब हो गया हो। असफलता नाम की कोई चीज नहीं होती। बताता हूं आपको, सुनना गौर से। सर, सफलता की सीढ़ी का पहला स्टेप का नाम होता है असफलता। सफलता को पाने का पहला दरवाजा होता है असफलता। और जो व्यक्ति असफलता देख कर डर जाता है, अरे अरे असफलता खड़ी है, अरे डर गया, अरे फट गई, निकल गया, डर गया, असफलता ही मिलती जाती है सर उसको, असफलता ही मिलती जाती है उसको जीवन में। और जिसको दिखता है कि अरे असफलता यहाँ है, उसके देखो थोड़ा सा हमें सफलता दिख रही है, वो सफलता को देखता है, उसे सफलता ही मिलती है माय डियर फ्रेंड्स, उसे सफलता ही मिलती है। बहुत लोगों ने बहुत सारी स्टोरी सुनाई थी ना सर। क्या नाम था? थॉमस एल्वा एडिसन 10,000 बार फेल हुए। अरे सर, फेल नहीं हुए वो, ये गलत फहमी है आपकी। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, थॉमस एल्वा एडिसन फेल नहीं हुए थे। उन्हें 10,000 ऐसे तरीके पता चल गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। वो फेल नहीं हुए थे, 10,000 ऐसे तरीकों के ज्ञाता बन चुके थे जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। अब यदि वो बल्ब बनाना चाहें तो एक बार में बल्ब बना सकते हैं, क्योंकि उनको पता है कि 10,000 ऐसे तरीके जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। ये उनकी सबसे बड़ी सफलता थी। लोग सोचते हैं 10,000 बार असफल हुआ, अरे नहीं, सीखा। अपनी असफलता को सीख का नाम दे दो। जिंदगी में कभी मत कहना कि मैं असफल हुआ हूं इतनी बार, तब जाकर मैंने इतनी बड़ी कामयाबी। अरे नहीं सर, मैंने सीखा है, हर पड़ाव पर मैंने सीखा है, तब जाकर इतनी बड़ी कामयाबी हासिल किया हूं आज। मैंने सीखा है माय डियर फ्रेंड्स, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने सीखा है, हर पड़ाव पर ये चलकर सीखा है। और मैं आपको बता दूं, 10,000 बार प्रयत्नों का जो रिकॉर्ड है, इसको कोई यदि कोई तोड़ेगा तो वो सेल्स का आदमी तोड़ेगा। वो कहेगा मैंने 10,000 रिजेक्शन सुने हैं, मैंने 10,000 नो सुने हैं, तब जाकर आज मैं इतना कामयाब हो गया हूं। इसको सेल्स का ही आदमी तोड़ सकता है माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए आपको सेल्स करनी चाहिए।
ये रिकॉर्ड अब भारत के पास होना चाहिए। भारत के लोगों का सर पूरे विश्व में उदाहरण देना चाहिए। 10,000 बार मैं असफल हुआ, 10,000 बार मैं असफल हुआ, मगर अब दुनिया को कुछ ऐसा देकर जा रहा हूं जिससे 10,000 पीढ़ियां बैठकर बल्ब जलाएंगी, रोशनी में पढ़ेंगी और अपने भविष्य को उज्जवल करेंगी। माय डियर फ्रेंड्स, हेलो, 10,000 नहीं, अनगिनत लोगों की रोशनियां देकर जा रहा हूं मैं। ऐसा कहा था थॉमस एल्वा एडिसन जी ने। ना जाने कितने लोगों की जीवन में रोशनी करके चले गए। 10,000 बार असफल नहीं हुए, 10,000 तरीके सिखाकर चले गए जिनसे बल्ब नहीं बन सकता। माय डियर फ्रेंड्स, एम्ब्रेस फेलियर। फेलियर से मत घबराइए। अरे गले लगा लो, अरे सफलता पहले तू आ, तेरे बाद ही तो सफलता आएगी। ऐसा जिस दिन सोच लिया, सफलता से प्यार करने लग जाओगे, असफलता से डरना बंद कर दोगे और कामयाबी खुद ब खुद आपके पास चलकर आएगी। माय डियर फ्रेंड्स, अगला सर, सेलिब्रेट स्मॉल सक्सेस। छोटी छोटी खुशियों पर अपने आप को प्रेस करो। आपको क्या लगता है, सेशन खत्म होता है ना, जैसे ही सेशन खत्म होता है सर, कैमरा तो बंद हो जाता है, आप लोग छोड़कर चले जाते हो, मुझे पता है, मैं अपने आप को बैठकर प्रेस करता हूं। अरे अक्षत, 1 घंटा तूने बोल कैसे लिया? क्या जज्बा है तेरे अंदर? बिना पानी पिए तूने कैसे बोला? आधे घंटे तू कैसे निरंतर बोलता गया? कैसे तूने अपनी वॉइस को इतना मॉड्यूलेट किया? वाह, क्या सेशन किया है तूने। अरे भले किसी ने नहीं देखा, मुझे पता है मैंने कितनी मेहनत करी इस सेशन के लिए। मुझे पता है इस 1 घंटे के सेशन के लिए मैंने कितनी लर्निंग इकट्ठा करी, मैंने कहाँ कहाँ कौन कौन सी किताब पढ़ी है। मुझे पता है सर, मैं जो डिलीवर कर रहा हूँ ये भले ही 1 घंटे का, इसके पीछे 10 दिनों का ज्ञान है, 10 दिनों की मेहनत है, निरंतर मेहनत है सर, बेझिझक मेहनत है इस एक छोटे से सेशन के लिए। मुझे पता है, इसलिए मैं अपने आप को प्रेस करता हूँ। यही काम आपको अपने साथ करना है, फोकस बनाकर रखिएगा। और सर मैं आपको बता दूं, बड़ी सफलता एक बड़ी बहन के समान होती है। बड़ी बहन आपके घर अपनी छोटी बहन यानी कि छोटी सफलता को भेजती है, और यदि आप छोटी बहन का स्वागत अच्छे से नहीं करते तो बड़ी बहन अपने आप में कहती मैं इसके घर नहीं जाऊंगी। जब इसने मेरी छोटी बहन को अच्छे से स्वागत नहीं किया तो ये मेरा क्या स्वागत करेगा। इसलिए सर, छोटी बहन का स्वागत करिए, छोटी छोटी सफलताओं पर अपने आप को शाबाशी दीजिए, सेलिब्रेट करिए छोटी छोटी खुशियों को, छोटी छोटी सक्सेस को। तब जाकर बड़ी कामयाबी आपके द्वारे आएगी, आपके घर आएगी। बड़ी कामयाबी का इंतजार करिए, मगर उससे पहले छोटी कामयाबी का स्वागत करिए। माय डियर फ्रेंड्स, छोटी कामयाबी का स्वागत करोगे, उसे देखकर बड़ी बहन आपके घर आएगी, बड़ी कामयाबी घर आएगी। क्या करना है, छोटे छोटे लक्ष्यों को विजय पा लीजिए और उसका स्वागत इतने अच्छे से करिए कि दुनिया याद करती रह जाए। हेलो, रहस्य ऑफ सेलिंग, सीक्रेट्स ऑफ सेलिंग। सर, स्टे पॉजिटिव, ऑलवेज बी पॉजिटिव। कुछ हो जाए, कितना भी, हेलो, कितनी भी बड़ी से बड़ी परेशानी क्यों ना आ जाए, स्टे पॉजिटिव। पॉजिटिव रहकर चीजों का सामना करना सीखिए। क्या होगा, रिजेक्शन ही तो मिलेंगे, उससे ज्यादा क्या होगा। आपको कुछ सीखने को मिलेगा सर। जो एग्जाम्पल यदि मैंने आपको दिया 10,000 बार, अरे 1-2 बार आदमी कर कर थक जाता है, प्रयत्न नहीं होता उससे, उसने 10,000 बार ट्राई किया, क्यों? उसका माइंडसेट पॉजिटिव था सर। इस बात पर फोकस करिए। पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आप जो पाना चाहें आप वो पा सकते हैं। तो स्टे पॉजिटिव, हमेशा पॉजिटिव रहिए। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, सेल्स में रिजेक्शन ही तो फेस करने पड़ेंगे, उससे आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। ऑलवेज स्टे पॉजिटिव माय डियर फ्रेंड्स। वर्क एथिकल कर दीजिए सर, स्टे वर्क एथिक। काम तो करना पड़ेगा सर, बिना मेहनत के, बिना काम किए इस दुनिया में किसी को आज तक कुछ नहीं मिला। जो आपसे बोलता है सेल्स बहुत आसान है, सेल्स वाकई में आसान है, मगर मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। बिना मेहनत के सेल्स नहीं कर पाओगे। वो अलग बात है निरंतरता के साथ करनी, वो अलग बात है स्मार्ट वर्क करना, वो अलग बात है आपको हार्ड वर्क कितना करना है, मगर काम तो करना ही पड़ेगा सर। काम तो करना ही पड़ेगा, बिना काम किए आज तक किसी को कुछ नहीं मिला। काम तो करना पड़ेगा सर।
काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तभी जाकर उस फील्ड में आप कामयाब हो सकते हैं। कामयाबी का कोई और रास्ता नहीं है। कामयाबी का जो पहला अक्षर है वो काम होता है। कामयाबी भी काम करने से ही मिलती है। काम तो करना पड़ेगा, वर्क एथिकल करना पड़ेगा सर, वर्क के लिए अपने आप को निचोड़ देना पड़ेगा, काम तो करना पड़ेगा। निरंतरता अलग चीज है, हार्डवर्क अलग चीज है, स्मार्ट वर्क अलग चीज है, मगर उससे पहले मेहनत तो करनी पड़ेगी सर। और जितनी मेहनत, जितना काम, उतनी बड़ी कामयाबी। अगला और आज का आखिरी सर, इसके बाद हम सेशन को एंड करते हैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी के साथ। बिलीव इन योर प्रोडक्ट माय डियर फ्रेंड्स। अपने प्रोडक्ट पर विश्वास रखिए। आप जिस चीज को बेच रहे हो उस चीज पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए। पहला पॉइंट था बिलीव इन योर सेल्फ और आखिरी पॉइंट है बिलीव इन योर प्रोडक्ट। जिस चीज पर सेल्स कर रहे हैं, जिस चीज को लेकर सेल्स कर रहे हैं, उस चीज पर विश्वास रखिए, अपने आप पर विश्वास रखिए, तो सेल्स सर निरंतर होगी ही होगी, निश्चित रूप से सेल्स होगी सर। बी कॉन्फिडेंट रहिए सर। ये सब तरीके अर्लियर सेशन में हमने डिस्कस किए थे, मगर आज अर्लियर सेशन की बात नहीं करूंगा। कॉन्फिडेंट रहिए। आपने कुछ पहना हो, आपने कुछ बेचा हो, कोई मतलब नहीं है, मगर जो बेच रहे हो उसके बारे में कॉन्फिडेंट रहिए कि इस प्रोडक्ट से सामने वाले की मदद हो सकती है, इस प्रोडक्ट से सामने वाले की जिंदगी में बदलाव आ सकता है, इसीलिए मैं इस प्रोडक्ट को बेच के रहूंगा। कॉन्फिडेंट रहिए अपने प्रोडक्ट के लिए, बिलीव करिए अपने प्रोडक्ट के ऊपर कि यकीनन यही प्रोडक्ट इस आदमी की जिंदगी में बदलाव कर सकता है, मैं इसे बेच कर रहूंगा। Hello, my dear friends. Believe in yourself and then believe in your product, my dear friends. आज के सेशन में मैंने आपके साथ 10 ऐसे सीक्रेट्स ऑफ सेल्स शेयर किए जिसको सुनने के बाद, जिसको अपनाने के बाद नहीं बोलना चाहता हूं क्योंकि आपको ऑलरेडी पता, अपनी सेल्स को आप 10x एनहांस कर सकते हो। ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग के 7वें दिन में हम समाप्ति की घोषणा करते हैं। मगर अब मैं आपको बता दूं, जो बहुत पहले से मैं आपको बताते हुआ आ रहा था, अगले 3 दिन, मैंने कहा था लास्ट के 3 दिन सेल्स सीखने के लिए 3 दिन लगते हैं सर। 3 दिन में आदमी 10 रुपए की सेल्स को 10,000 बना सकता है। 3 दिन की इतनी पावरफुल ट्रेनिंग होती है। अब 3 दिन ही बचे हैं सर, 8, 9, 10। मगर उससे लिए मैं आपको बता रहा हूं कि इस 3 दिन में हम धमाल करने वाले हैं। तो धमाल में क्या करेंगे, आपके सामने ये सीक्रेट ओपन करने जा रहा हूं, गौर से सुनिएगा। अब कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा सर, अब कोई भी लाइव सेशन नहीं होगा। जी हाँ, ये 3 दिन हम लाइव नहीं आएंगे, ये 3 दिन हम फिजिकली लाइव आएंगे सर। एक फिजिकल इवेंट कर रहे हैं जिसमें हम 3 दिन का तो ज्ञान देंगे ही, साथ ही साथ पिछले 1 से लेकर 7 दिन की स्ट्रेटजीज, टेक्निक्स और सेल्स सीक्रेट आपके साथ जरूर शेयर करेंगे। मगर बचे हुए 3 दिन अब कोई यूट्यूब वीडियो पर लाइव नहीं आएगा, कोई यूट्यूब पर लाइव नहीं आएगा, ये फिजिकल ट्रेनिंग होगी सर। ये कैसे होगी, आप कैसे अपने आप को एनरोल कर सकते हैं, इसलिए इसके लिए आपको बोर्डलाइन नंबर पर कॉल करना पड़ेगा। हमारे कंसल्टेंट आपका फोन उठाएंगे, आपसे बात करेंगे। मगर उससे पहले मैं आपको बता दूं, क्योंकि यहाँ कोई एडिटिंग नहीं है, तो चाह कर भी वो नंबर आपको नीचे लिख कर नहीं दे सकते हैं, तो आपको मैं ओरली इसको नंबर आपको अनाउंस कर रहा हूँ, आप इसे लिख सकते हैं, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। 7905382307। आई रिपीट 7905382307। इस नंबर पर बात करिए, इस पर पूछिए कि हम कैसे आपकी सेल्स ट्रेनिंग को अटेंड कर सकते हैं, कैसे हम एनरोल कर सकते हैं अपने आप को। मगर ये सेल्स ट्रेनिंग अब लाइव नहीं होगी, हम फिजिकल ट्रेनिंग में इन 3 दिनों का ज्ञान समाप्त करेंगे। मैं आपको बता दूं सर, एक छोटी सी छोटी नौकरी के लिए 10, 12, 15 हजार की नौकरी के लिए भी लोगों का इंटरव्यू लिया जाता है, लोगों को परखा जाता है। और इस ट्रेनिंग से तो आप अरबों लाखों रुपए, ना जाने कितने करोड़ों रुपए कमा सकते। तो आपको परखा तो जाएगा सर, परखा तो जाएगा। ये मत सोचना बिस्तर पर बैठे बैठे मैं 10 दिन का ज्ञान हासिल कर लूंगा। ये 3 दिन बहुत प्रभावशाली होने वाले, ये 3 दिन बहुत शक्तिशाली होने वाले हैं। और इन 3 दिन की ट्रेनिंग को मैं 1 दिन में देने आ रहा हूं अपने फिजिकल ट्रेनिंग में। ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग माय डियर फ्रेंड्स, ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग में एक फिजिकल फुल पावरफुल सुपर सॉलिड ट्रेनिंग प्रोग्राम आपके लिए डिजाइन हो चुका है। क्या करना, आपको अपने आप को एनरोल करना है। और इसके बाद कोई भी लाइव सेशन अब नहीं होगा, यह आज का आखिरी लाइव सेशन था। इसके बाद जो ट्रेनिंग होगी वो फिजिकल ट्रेनिंग होगी। यदि आप उसमें अपने आप को एनरोल करना चाहते हैं तो जैसा मैंने आपको नंबर अनाउंस किया, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं 7905382307। इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं। आज के बाद
कोई भी लाइव सेशन ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग का यूट्यूब पर नहीं होगा। अब जो भी होगा ब्रह्मास्त्र ऑफ सेलिंग के नाम से एक फिजिकल ट्रेनिंग वर्कशॉप होने वाली है सर। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर बीइंग विद अस। थैंक यू सो वेरी मच माय डियर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।